जय श्री राधे कृष्ण। बंधु, मैं ये देख रहा हूँ बहुत समय से, और बहुत समय से क्या, जब से मैं अपना होश संभाला है, मैं जब से देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में फैला हुआ है। मैं इसका एक उदाहरण भी दूंगा कि भ्रष्टाचार जो है किस कदर फैला हुआ है। इसका मैं आपको बहुत छोटे छोटे एक दो उदाहरण दूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ हुए भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी टाइम में टेलीफोन डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें पहले पीसीओ लगते थे। ये मेरे साथ इंसिडेंट है कि मैं एक ईमानदारी के पथ पे आगे बढ़ा रहा था, तो मैंने कि मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। लेकिन बंधु, मेरे मित्र ने 800 रुपये की रिश्वत दी और उसके 72 घंटे के अंदर उसके पीसीओ लग गया। अब मैं कह रहा था कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, तो मुझे उस अधिकारी ने, जो भी थे, मुझे नाम नहीं मालूम, उस टाइम में कभी किसी कागज़ के लिए भगाते थे, कभी किसी कागज़ के लिए भगाते थे। मैं भागते भागते भाई साहब 8 से 9 महीने हो गए, मैं उनके कागज़ ही पूरे नहीं कर पा रहा था। और वो हर बार मुझसे ये नहीं कहते थे कि हमें रिश्वत चाहिए, वो हमें इतना परेशान कर देते थे कि हम उन कागज़ों में ही उलझ के रह जाते थे। अल्टीमेटली मेरा मित्र आया, बोला तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, मैंने 800 रुपये दिए और मैंने तुरंत लगवा लिया, और तुम 800 रुपये बचाने के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। और उसने वो मुझसे ज़बरदस्ती 800 रुपये लिए और वहाँ जमा कर आया, जिसको भी उसको देना था, और वो मेरे यहाँ तीसरे दिन पीसीओ लग गया। तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि वो कागज़ अब कंप्लीट कैसे हो गए। जो कागज़ मेरे कंप्लीट नहीं हो रहे थे, वो 72 घंटे के अंदर मेरा पीसीओ लग गया, पैसा दे के वो कागज़ कंप्लीट कैसे हो गए। तो क्या वो कागज़ पहले कंप्लीट नहीं हो सकते थे? तो यानी कि भ्रष्टाचार था, पैसा देना था, और जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो वो आगे काम बढ़ेगा नहीं। तो ये बड़ी एक समस्या है। ऐसे ही एक बार आरटीओ में मेरे साथ हुआ, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं अपना लाइसेंस बनवाऊंगा। कोई बात नहीं, सुबह से लेकर शाम हो गई, मेरा कागज़ का काम कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने मुझे बैठाए रखा कि हाँ ये करो ये करो ये करो ये करो, और लोगों की फाइलें पास होती गई, मैं बेवकूफ़ होता रहा। फिर नेक्स्ट डे बुला लिया मुझे, मैं नेक्स्ट डे भी चला गया। फिर जब मैं बहुत जोर शोर मचाया मैंने और बहुत ज़्यादा किया, जब जाके मेरा काम हुआ। तो क्या ये हम पैसा देंगे तो ही हमारा काम होगा? तो इसी वजह से हर आदमी की मानसिकता ये होती है कि अपने काम को जल्दी कराओ, पैसा दो, निपटाओ। तो एक परेशानी ये है कि हर एक आम आदमी के साथ ये समस्याएं जुड़ी हुई हैं कि भ्रष्टाचार कैसे कम हो। ठीक है, मेरे पास कागज़ है, अब वो अधिकारी के पास बहुत सारा सिस्टम है, वो आपकी चीज़ को चाहेगा ना 2 मिनट में पास कर देगा, अगर उस पर सुविधा शुल्क पहुँच गया। और नहीं पहुँचा तो वो आपको ऐसा लटकाएगा कि आप मजबूर कर देगा, या तो आप सुविधा शुल्क दोगे या भूल जाओ। तो आदमी की जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए वो क्या कहता है कि मेरा समय बच जाए, इसलिए चलो भैया दे दा के ख़त्म करो कहानी। और हम लोग भी सब यही करते हैं, करना क्या है, मजबूरी है हमारी। शासन प्रशासन से भी ये बात कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा, गलती होगी तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि प्रभु, आप मुखिया हैं, आपके नीचे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जब कोई फंसता है तो वो नीचे वाला बाबू क्लर्क को या सस्पेंड कर देते हो, उसी को बेचारे को आप उस पर जुर्माना कर दोगे या उसको हटा दोगे। इसकी पूरी कड़ी को करिए आप। अगर बाबू के साथ साथ उस डिपार्टमेंट के हेड तक आप सस्पेंड करिए, देखिए फिर कहाँ से बेईमानी होगी। लेकिन समस्या क्या है कि हम सिर्फ नीचे वाले को सस्पेंड करके या लाइन हाजिर करके या कुछ भी कर आके हम उससे अपने आप को बचा लेते हैं। नहीं, गलत है। हमें सबके लिए सोचना है, क्योंकि अगर कोई 1 रुपया आ रहा है तो डेफिनेट ये तो है नहीं कि अधिकारी की निगाह में नहीं होगा वो पैसा, वो सबकी निगाह में आता है। उससे ऊपर से ऊपर जो भी पोस्ट होती हैं उन सबकी निगाह में होता है कौन क्या कर रहा है। तो ये कहना नहीं कि ये 100% ईमानदारी का काम हो रहा है, नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, हो सकता है इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े, लेकिन मैं फिर भी एक शब्द कहूँगा कि शासन प्रशासन का काम है। नियम ऐसे सख्त होने चाहिए कि किसी की हिम्मत ना पड़े। आज देखिए आरटीओ के आगे दुकानें लगी रहती हैं। क्यों लगी रहती हैं? क्योंकि उनके काम आज आरटीओ में कम और बाहर ज़्यादा हो रहे होते हैं। आज ठीक है, उनको आप हो सकता है इस बहाने एक रोज़गार मिल रहा हो, लेकिन मैं उस रोज़गार को रोज़गार नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक दलाली का काम है, और मैं इस दलाली के खिलाफ हूँ। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि इस पर तत्काल प्रभाव से हर डिपार्टमेंट पर, मैंने तो एक छोटी सी बात बताई है, हो सकता है वो बिजली डिपार्टमेंट भी हो सकता है अन्य डिपार्टमेंट्स हों, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसी प्रक्रिया बनाइए कि नीचे से लेकर ऊपर तक के आदमी को जब आप सस्पेंड करेंगे एक साथ, तो उनको समझ में आएगा कि ये चीज़ गलत है।
जिस डिस्ट्रिक्ट का हो उस डिस्ट्रिक्ट की मुखिया तक की जिम्मेदारी आप साथ में बांध दीजिए कि ये वहाँ की पूरी टीम को हम सस्पेंड करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। अगर हमें ईमानदारी लानी है तो उसके लिए प्रयास भी हमें ईमानदारी वाले ही करने पड़ेंगे। आम आदमी की नज़र से अगर आप देखें तो बेचारे का शोषण ही होता है। तो कृपया करके उस डिपार्टमेंट में उसका शोषण ना हो, उसका कार्य बड़े अच्छे तरीके से हो, उसका व्यवहार अच्छा हो सामने वाले का, और सब तरीके से उसको अगर सुविधाएं मिलें तो हमारा प्रदेश भी चमकेगा, हमारा देश भी चमकेगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को लाभ मिल सके।